नमस्कार, हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं खाद की किल्लत में फंसी खेती। तो आज हम बात कर रहे हैं खाद की किल्लत में फंसी खेती। इस वक्त जब देश में खासतौर पर उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई का समय चल रहा है, किसान जी जान से मेहनत में जुटे हैं, लेकिन उनके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है, खाद की भारी किल्लत। सरकारी समितियों में खाद के लिए मारामारी मची हुई है। किसान सरकारी समितियों के बाहर घंटों कतार में खड़े हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ मायूसी हाथ लग रही है, मायूसी ही मिल रही है। सीजन की शुरुआत से ही कृषि विभाग और प्रशासन दावा कर रहा है कि जल्द ही खाद की आपूर्ति सुधरेगी, लेकिन जमीनी हालात कुछ और ही कहानी कहते नजर आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जब खेती देश की रीढ़ मानी जाती है, तो क्या उस रीढ़ को मजबूत करने के लिए हमारी व्यवस्थाएं तैयार हैं, या फिर किसान यूं ही हर सीजन में सिस्टम से हारता रहेगा? पहले यह खास रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। इस वक्त देश और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में धान की रोपाई जोरों पर है। खेतों में पानी भरा है और किसानों ने खेत तैयार कर लिया है और किसान उम्मीदों के बीज बोने को बेताब है। लेकिन इन उम्मीदों पर उस वक्त पानी फिर रहा है जब खेतों के लिए जरूरी खाद डीएपी, यूरिया समितियों में मिल नहीं रही। खाद की इस किल्लत ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। एक और बारिश का सही समय निकलता जा रहा है, तो दूसरी ओर खाद के लिए किसान सरकारी समितियों के चक्कर काटने को मजबूर है। कतारें लंबी हैं और जवाब हर जगह एक ही है, अभी खाद नहीं आई है। इस दौरान के न्यूज इंडिया की टीम ने आज मौके पर सोसाइटियों में खाद की उपलब्धता की जानकारी ली, तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। फतेहपुर, सबसे पहले हम फतेहपुर जिले की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कई ऐसी सरकारी समितियां हैं जहां ताला ही नहीं खुलता है और किसान डीएपी और यूरिया खाद लेने के लिए किसान कई घंटे तक इंतजार करता रहता है, फिर भी खाद नहीं मिलती है और प्राइवेट दुकानों से महंगे दामों पर यूरिया और डीएपी खरीदनी पड़ती है, जो खेतों में डालने से फसल में कोई सुधार नहीं होता है। हम बात करेंगे फतेहपुर जनपद के तेलियानी ब्लॉक के खंभापुर स्थित किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड के किसानों ने बयान देते हुए बताया कि लगभग 15 दिनों से दरवाजा ही नहीं खुला है और हम 15 दिनों से खाद लेने के लिए भटक रहे हैं। वहीं हम अगर बात करें अंदौली गांव में स्थित सहकारी समिति की, तो वहां पर्याप्त मात्रा में खाद किसानों को मिल रही है। खाद मिलने से किसानों के चेहरे पर मुस्कान दिखी है। क्या नाम है चाचा जी? शमशेर मौर्य सथरिया। आज आप कहाँ आए हुए हैं? हम यहाँ डीपी लेने आए थे। तो डीएपी आपको मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है? ताला लगा है। तो जैसे यहाँ से डीएपी आपको नहीं मिलेगी तो फिर आप क्या करेंगे? अब डीपी नहीं मिलेगी तो यूरिया का छिड़काव करेंगे। सबसे पहले धान जब लगता है तो सबसे पहले डीपी डाली जाती है, वो हमको मिल नहीं पा रही है और डीपी आने के बावजूद भी नहीं मिलती है, दूसरे लोगों को मिलती है। शिवनंदन तिलोकीपुर। आज कहाँ आए हुए हैं आप? खाद के लिए आए, तो मिलती ही नहीं तो हम क्या करें, कुछ भी करा जाएगा आगे। तो यहाँ पे क्या ताला बंद है? ताला तो बंद है, आप तो देख रहे हैं। कितने दिन से आप खाद के लिए दौड़ रहे हैं? अरे हम तो महीनों हो गए, अभी तक खाद नहीं मिली आपको? नहीं मिली है। तो सरकार से आप क्या कहना अब चाहते हैं? क्या कह चाहते, जब मिलेगी नहीं तो सरकार क्या करेगी। क्या नाम है भाई साहब आपका? आदित्य सिंह, आप इस सोसाइटी में किस पद पर तैनात हैं? सचिव। यहाँ पे कितने इस फसल में कितने लोगों को यूरिया, कितने किसानों को डीएपी और यूरिया वितरण हुआ है? यहाँ पे 90 MT के आसपास यूरिया अभी तक अप्रैल से लेके और ये आपका जुलाई चल रहा है, और डीएपी भी 50 MT के आसपास वितरण हुआ है। आपके गोदाम में पर्याप्त डीएपी और यूरिया है कि नहीं? दोनों चीज़ पर्याप्त हमेशा रहती है, ख़त्म होने से पहले ही आरटीजीएस करके दोबारा मंगा लिया जाता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित सिंह है, ग्राम बेर्राव। आप यहाँ सोसाइटी पे आए हुए हैं, पर्याप्त आपको खाद मिल रही है? जी सर, बस पर्याप्त मुझे खाद मिल रही है और समय से मिल रही है और अच्छे समय से मिल रही है, बढ़िया खाद मिल रही है। जी भाई साहब, आप यहाँ सरकारी समिति में आए हुए हैं, यहाँ पे यूरिया डीएपी आपको पर्याप्त मिल रही है या नहीं? जी मिल रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पर्याप्त मात्रा में उर्वरक मिल रहा है और क्या चीज समय से मिल रहा है। झांसी,
दूसरी तस्वीर झांसी से आपको दिखाते हैं, जहां बुंदेलखंड के किसानों को इस बार दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। एक तरफ जहां बारिश की वजह से किसान परेशान हैं, तो दूसरी तरफ कुछ किसान हैं जो खाद की किल्लत से धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ किसानों द्वारा लगाई गई धान की फसल खाद न मिलने के कारण बर्बाद हो रही है। आखिर किसानों को क्या परेशानी हो रही है, वो क्या चाहते हैं, इन सारी बातों को लेकर के न्यूज इंडिया की टीम झांसी जिले के ग्राम टकोरी पहुंची, जहां किसानों से बातचीत हुई, जिसमें सामने आया कि पहले उन्हें पौध बीज नहीं मिल पाए, बाद में खाद नहीं मिल पाई और जब खेत में धान की बुवाई हो गई तो बारिश के लगातार होने से खेत जलमग्न हो गए। बुंदेलखंड का किसान पहले से ही परेशान था और इस बार बारिश की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। इन सारी बातों को लेकर के न्यूज़ की टीम पहुंची है झांसी के टाकोरी गांव। यहां पर धान की बुआई में कितना वक्त है, कितनी दिक्कतें किसानों को आ रही हैं, उनको खाद वक्त से मिली या नहीं मिली। बाबूजी, नाम क्या है आपका? रघुवीर सिंह है। रघुवीर जी, धान का आपने इस बार जो काम आप करते हैं, क्या बुआई वक्त से हो पाई, खाद वक्त से मिली, क्या हुआ? खाद तो दिया ही नहीं हमने, चक्कर धान ही मतलब बह गई पानी में लगवाई से पूरी, अब दोबारा लग रही। कितना नुकसान हो चुका है अब तक आपको? नुकसान तक सब करीबन हमारा 1 लाख का नुकसान है। हमारा बबलू यादव। बबलू जी, इस बार धान की बुआई आपकी वक्त से नहीं हो पाई, क्या हुआ, दिक्कतें क्या आ रही? जो हो गई वो बाढ़ में चली गई। हाँ, करीब 5 फीट ऊपर पानी है, अभी भी है। फिर खाद वगैरह मिली? खाद ले ही नहीं पाई अभी हमने। अच्छा, जिन लोगों ने खाद ली उनको खाद मिल रही है? वक्त बिल्कुल मिलेगी, खाद की दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है खाद की। तो इस बार दिक्कत हुई पानी से? मतलब जो दोबारा लगवाई, अब दोबारा लगवाना या नहीं लग पा रही, पानी है अभी, पानी अभी खेतों में भरा हाँ है। हाँ। राम कुमार जी, इस साल क्या सोच के आपने धान की फसल की बुआई की और अब तक क्या हुआ उसका? ये सोच के कि सही समय से बरसात हुई तो धान की पौधारोपण किया। इसके बाद ज़्यादा पानी गिरने से इतना शहर का पानी, सारा नालियों को पानी इतना ज़्यादा आया कि फसल डूब के नष्ट हो गई। हम मूंगफली बेचते हैं साहब, मूंगफली बेकार हो गई पानी के मारे। हाँ, पानी झर रहा इतना कि फसल उग ही नहीं रही ढंग की। मूंगफली खराब हो गई। पहली दिक्कत, पहले तो बीज के लिए परेशान हुआ किसान। दूसरी दिक्कत खाद के लिए परेशान हुआ। तीसरी दिक्कत बारिश जब लगवाई तो मजदूर के लिए परेशान होता है, बिहारी भी नहीं आए इस बार काम आए, तो गांव में मजदूरों से लगवाई तो पानी बारिश इतनी हो रही कि बारिश से बहुत परेशान हो रहा गांव का आदमी। अच्छा जी, जो खाद के सेंटर हैं, वितरण केंद्र, वहाँ की स्थिति क्या रही? उन पे लाइन लगा के लेना पड़ रहा है। आज आप लोगे तो शाम तक मिलेगा, फिर खत्म हो गया, फिर कल ले जाना, फिर वो तो जैसा जिसका ओवर हुआ। हाँ, ओवर रेट हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, बिल्कुल हुआ। कितने की बोरी? भाई जैसे 100-200 रुपये एक्स्ट्रा दे के लेनी पड़ी बोरी। बांदा। तीसरी तस्वीर बांदा की आपको दिखाते हैं, जहां खाद की मारामारी के चलते किसानों की खेती पिछड़ती जा रही है। पूरे प्रदेश सहित बांदा में भी खाद की भारी किल्लत देखने को मिल रही है। किसान सोसाइटियों के चक्कर लगा रहे हैं। समय से सोसाइटी में खाद उपलब्ध न होने से लोगों को ब्लैक में महंगे दामों पर खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। के न्यूज इंडिया की टीम ने आज मौके पर सोसाइटियों में खाद की उपलब्धता की जानकारी ली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। बांदा के मंडी समिति में बनी सोसाइटी में जब जानकारी ली तो पता चला कि डीएपी खाद पिछले 15 दिनों से उपलब्ध ही नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेश भैया, इस आप गांव घर में खेती किसानी से जुड़े, इस समय धान की फसल लगाई जा रही है, खाद की स्थिति क्या है? खाद की स्थिति जो है काफ़ी कमज़ोर है। फिर कैसे किसान सर्वाइव कर पाएगा? प्राइवेट से खरीदेगा। तो प्राइवेट में जो मिल रहा है ब्लैक में मिल रहा है और वो भी नकली खाद मिल रही है। चाहे नकली मिले, 400 मिले, हम लोग तो उसे डालेंगे ही। क्या नाम भैया आपका? मनोज कुमार। यहाँ सोसाइटी में किस पोस्ट पे? कनिष्ठ है। इस समय खाद की स्थिति क्या है किसानों? स्थिति हमारे यहाँ एनपीएस बढ़ रही है, एनपीएस आई हुई है। डीएपी वगैरह की स्थिति क्या है? डीएपी लगभग 2-4 दिन में आ जाएगी। कितने दिन से नहीं है? यहाँ करीबन 15 दिन से नहीं है। 15 दिन से डीएपी नहीं है। तो इस समय किसान परेशान है डीएपी के लिए। बाहर यही सरकारी डीएपी बाहर ब्लैक में मिल रही है, वो कैसे पहुंच जाती है? सर हमें क्या पता, उसके लिए बाहर प्राइवेट डीएपी आती होगी, वो अपना बेचते होंगे। लेकिन बोरी सरकारी है, सरकारी बोरी में सरकारी बोरी हमारे यहाँ से कोई नहीं जाती। इसका मतलब है वो फर्जी नकली खाद है। जो भी हो सर। आपका? अमरजीत।
कहाँ से आए? सैमरा। अमरजीत भैया, इस समय धान की तैयारी में है किसान, धान की फसल लग रही है, तो यहाँ खाद की क्या स्थिति है, डीएपी वगैरह की? डीएपी की समस्या ज़्यादा है। किसान जो है मजबूरी में जो आई है नई खाद ले रहे हैं। जो डीएपी की मांग है डीएपी ब्लैक में मिल रही है। ब्लैक में कितने की मिल रही? दे रहे हैं। ये समस्या है किसान। तो यही लोग ब्लैक में देते हैं या बाहर से कहीं? बाहर से मिलती है, जैसे दुकानदार हैं अपना परमिट बनवाए वही हिसाब से देता। मेरा कमल। कहाँ रहते हैं? जमाल। कमल भैया, इस समय खाद की क्या स्थिति है? धान की रोपाई के समय चल रहा है। खाद में डीएपी नहीं मिल रही है, एनपीके मिल रही है। एनपीके मिल रही है, डीएपी की ज़रूरत। और सोसाइटियों में खाद की क्या स्थिति है? सोसाइटियों में तो नहीं मिल रही है। पपरेंदा सोसाइटी है, नहीं मिल रही है। पपरेंदा में भी नहीं है? तिंदवारी में भी? तिंदवारी हम बता नहीं सकते, वो हमारा एरिया नहीं। तो बिना खाद के कैसे आदमी फसल तैयार करेगा? बिना खाद के एनपीके डालेंगे क्या, है मजबूरी है। कुलदीप सिंह। कहाँ से आए हैं? सैमरा से। कुलदीप भैया, इस समय धान की फसल तैयारी पर है और खाद की ज़रूरत है। सोसाइटियों में खाद की क्या स्थिति है? स्थिति तो खैर बुरी है। जो नज़दीकी मतलब वो सोसाइटी है उनमें समस्या है, और वो जो है वो नहीं आई। जो डीएपी थी इस बार एमएसपी जाने क्या कुछ बोल के आई है, तो उस पर भरोसा नहीं सब किसानों को, तो वापस चले जाते हैं। तो फिर कैसे अपनी फसल लगाएंगे आप? अब कुछ ना कुछ डाल के तो लगाने पड़ेगा। सल्फर जिंक कुछ भी यूरिया के साथ मिक्स करके कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये क्या ब्लैक में खाद प्राइवेट लोग बेच रहे हैं? 1700 की है डीएपी। क्या शुभ नाम है आपका? उत्तम मिटगोकर। उत्तम भैया, इस समय आप भी किसान हैं, गांव घर से जुड़े हुए हैं। इस समय धान की फसल की बुआई चल रही है। जी। इस समय डीएपी की स्थिति क्या है खाद सोसाइटियों में? मिल तो रही है, क्योंकि यूरिया हमने लिया है, एनपीके लिया है। डीएपी कह रहे हैं 2-4 दिन बाद आ जाएगी। डीएपी नहीं है? डीएपी फिलहाल वर्तमान नहीं, क्योंकि किसान जब भरोसा करता है वो अपनी मनपसंद खादों पर, जिन पे वो पहले यूज किया है, तो अगर वो नहीं है तो फिर कैसे किसान बोएगा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंगाना चाहिए। इन्होंने डंप नहीं किया है। जून के महीने में डंप हो जाती थी, डंप नहीं किया, सरकार की लापरवाही। जब इसकी जगह लोगों को एनपीके खाद और यूरिया खाद दी जा रही है। डीएपी न होने से लोग यही खाद खरीदने को मजबूर हैं, या फिर बाहर से ब्लैक में डीएपी खाद महंगे दामों पर खरीदने को मजबूर है। साथ ही बांदा में बुआई का सीजन आते ही नकली खाद का बड़ा कारोबार खाद माफियाओं द्वारा शुरू कर दिया जाता है। बोरी सरकारी, लेकिन उसके अंदर खाद नकली भरकर बेची जा रही है। भले ही नकली खाद से फसलों को कोई फायदा न हो, लेकिन खाद माफियाओं को बड़ा फायदा अवश्य होता है। इस काले कारोबार में जिले के कृषि अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल होते हैं। अधिकारियों के दबाव में छोटी मोटी कार्रवाइयां की जाती हैं, लेकिन पीछे से पैसा लेकर सब सही कर दिया जाता है। ऐसे में किसान सिर्फ ठगा जाता है, क्योंकि वह सरकारी बोरी में बंद खाद को ही असली समझकर ब्लैक में खरीद कर इस्तेमाल करते हैं, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित होती है। अब सवाल यह है कि सरकारें बदलती हैं, घोषणाएं होती हैं, लेकिन जब तक खेतों में समय पर खाद नहीं पहुंचेगी, तब तक किसान की मेहनत अधूरी रहेगी। अब वक्त सिर्फ नीतियों का नहीं, उन नीतियों का जमीन तक पहुंचना जरूरी है, ताकि किसान का सपना अधूरा न रह जाए। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो कई जनपदों में हमारे संवाददाताओं ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वास्तविकता की पड़ताल की है कि आखिर किसानों को समितियों से खाद मिल रही नहीं मिल रही है। किसान प्राइवेट दुकानों पर महंगी और नकली खाद लेने को मजबूर क्यों हो रहा है। तो अब स्थितियां कहीं ना कहीं जो नहीं होनी चाहिए थी वैसी स्थितियां देखने को मिली हैं, और स्थितियां कहीं ना कहीं ठीक नहीं पाई गई। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल आमाना जी सपा नेता हमारे साथ जुड़ेंगे। सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ने वाले हैं। नरेंद्र बैसला जी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश पटेल जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन बुंदेलखंड क्षेत्र बांदा से जुड़ चुके हैं। भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील शुक्ला फतेहपुर से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही कुलदीप अवस्थी संवाददाता झांसी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। कुलदीप, आपका रुख कर रहे हैं। कुलदीप, अगर झांसी की बात करें तो झांसी बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है, दोहरी मार किसानों को झेलनी पड़ रही है। एक तो बरसात, कहीं कहीं बरसात हो ही नहीं रही है, और कहीं हो रही है तो ज़्यादा हो रही है, और दूसरी चीज़ अब किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है।
शुरुआत में कुछ किसानों ने बिना खाद के ही धान की रोपाई कर दी। अब आगे उनको खाद की ज़रूरत है, वो भी मिलने की संभावना नहीं है। बहुत सारे किसान इस उम्मीद में बैठे थे कि खाद मिलेगी उसके बाद धान की रोपाई करेंगे। वो भी वो सोच रहे हैं इंतज़ार किया जाए या ऐसे ही धान की रोपाई कर दिया जाए। कुलदीप, तो न्यूज़ की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जाकर देखा तो वास्तविकता में पूरे खेत जलमग्न है, पानी भरा हुआ है, किसान परेशान है। तकरीबन 70% जमीन पर पानी भरे होने की वजह से पूरी जो धान की रोपाई की गई थी वो उनकी बह गई है। उनके सेक्टर रोड जो मेड़ से मेड़ को जोड़ते हैं वो बह गए हैं। किसान बेहद परेशान है। उन्होंने जब दोबारा उसके लिए प्रयास किया तो दोबारा भी पानी की वजह से उनकी पूरी फसल चौपट हो गई है। तकरीबन 30% ऐसी फसल है जो हाइट क्षेत्र पर है, वो अभी बची हुई है, लेकिन जो गहराई का इलाका है वो पूरी तरह से जलमग्न है और किसान परेशान है। आपसे बात करना चाह रहा था, क्या करूं? वो कैसे इन चीजों से बाहर वो निकल पाएगा, चूंकि किसान के पास एक मात्र खेती होता है। ऐसे में किसान अब ये कह रहे थे कि अब उनको जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। जमीन का मालिक किसान अब किसी के यहाँ जाकर मजदूरी करेगा, चाकरी करेगा, चूंकि उसकी जमीन उसके जलमग्न है और उसका जो उनके बीज थे वो खराब हो चुके हैं। जो उनके रोपाई की गई था एरिया वो पूरा खराब हो चुका है, पानी भरा पड़ा है। कुछ खेत तो ऐसे भी थे जिन खेतों के अंदर केवल ऊपर पौधे का दिखाई दे रहा था, उससे अंदाज लगाना बेहद मुश्किल था कि अंदर की उसकी पोजीशन क्या है। जब पानी नीचे होगा, स्तर नीचे आएगा, तब जाकर ये स्पष्ट हो पाएगा कि उसमें से कितनी फसल बच पाई है। तो कुल मिलाकर बुंदेलखंड का किसान जो कि अब तक सूखा झेलता आया था, आज वो किसान बीज लगाकर अपने खेतों में उसने अपनी धान को रोपा बड़ी मुश्किल के साथ में, चूंकि इस बार मजदूर नहीं आए थे। उसके बाद लगातार हुई बारिश से उनकी फसल चौपट हो गई है। इस बीच उन्होंने जो खाद के लिए लाइनें लगाई वो सब बेमानी हो गई। कुछ लोग ऐसे जिन्होंने खाद डंप कर ली थी, लेकिन अब उनको दोबारा से खाद की नीड नहीं है, चूंकि उनके पास फसल अब नहीं बची। ठीक है कुलदीप, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। सुशील शुक्ला फतेहपुर से जुड़े हुए हैं। सुशील, आपका रुख करेंगे। सुशील, फतेहपुर में किसानों की क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? ग्राउंड जीरो पर जब आप गए तो क्या समस्याएं किसान की नजर आई हैं? एक तरफ किसान जो है शुरुआत में उसको खाद नहीं मिली, जिसकी वजह से हमारा भारत देश जो है कृषि प्रधान देश रहा है हमेशा से। जितनी भी जनसंख्या है वो से ही जुड़ी हुई है। लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो यहाँ की स्थिति ये है कि जितने भी खाद के जो केंद्र बनाए गए हैं वहाँ कभी कोई खाद उपलब्ध होती, कभी कोई होती है। डीएपी के लिए तो फतेहपुर जिले का किसान हमेशा परेशान रहता है। वो जिंक, फास्फोरस और यूरिया मिलाकर के काम चलाता है। यहाँ डीएपी की हमेशा समस्या बनी रहती है। लेकिन अगर यही प्राइवेट दुकानों की बात करें तो हर एक गाँव में एक बड़ा दुकानदार बैठा है जो पूरे गाँव क्षेत्र के 2-4 गाँव की सप्लाई देखता है और सप्लाई करता है। उनके पास पर्याप्त मात्रा में डीएपी उपलब्ध रहती है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है और संबंधित विभाग इस पर क्या कार्यवाही करता है। न कभी किसी गांव में जांच करने जाता है, न ऐसे लोगों पर कोई कार्यवाही करता है कि उनके पास डीएपी कहां से आ रही, कैसे उपलब्ध हो रही। ये बड़ा मुद्दा है। कहीं ना कहीं ये स्पष्ट होता है कि इस बार ये विभाग से मिली भगत से सारे काम होते हैं ताकि किसान इसी तरह परेशान रहे और यहाँ वहां भटकता रहे। जो लोग सिस्टम वाले हैं, जिनकी जुगाड़ है, जिनको अधिकारी जानते हैं कि ये कार्रवाई करवा सकता है या जांच करवा सकता है, उन लोगों को आसानी से व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। जी ठीक है। अब सुशील, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भगत सिंह संवाददाता बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए। भगत, हम आपका रुख कर रहे हैं। भगत, हालांकि धान की रोपाई अब अधिकांश हो चुकी है और अभी भी हो रही है। बहुत सारे किसानों को खाद उपलब्ध हुई, बहुत सारे किसानों को उपलब्ध नहीं हुई। कहीं जलभराव की वजह से किसान इंतजार कर रहे थे कि अभी जलभराव है, खाद भी नहीं मिल रही है, बाद में खाद मिलेगी। वो किसान अभी तक खाद के लिए भटक रहे हैं। कुछ लोगों को मिली भी है तो वो डीएपी ना मिलकर एनपीके मिली है। साथ ही तमाम जगह ऐसा बांदा में देखने को मिला है कि नकली खादें सरकारी बोरियों में देखने को मिल रही। अब किसान हर जगह ठगा जा रहा है, मौसम की मार भी झेल रहा है, नकली खाद भी उसको मिल रही है और सरकारी समितियों पर खाद के लिए वो लाइन लगा रहा है, खाद उपलब्ध भी नहीं हो रही है। भगत, मनोज, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से
बांदा में खाद की किल्लत देखने को मिली है। ये पहली बार नहीं है, हर साल होता है। सरकार और प्रशासन ये कहता है कि इस बार हालत सुधर जाएंगे, इस बार हालत सुधर जाएंगे, लेकिन हर साल दर साल इसी तरह की समस्याएं आती हैं और हालत सुधरने का नाम नहीं लेता है। और वो एक सोची समझी राजनीति के तहत किया जाता है। यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं, यहाँ के जो अधिकारी हैं, ये जो प्राइवेट दुकानदार हैं, ये जो खाद माफिया हैं, इन माफियाओं को लाभ पहुंचाने के लिए ये पूरी क्राइसिस नहीं बनाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले साल हमने लगभग 2 गोदामों में छापा डलवाया था। कृषि अधिकारी के साथ पूरा 2 रात हमने पूरा रह करके एक एक ताला तोड़वा करके एक एक कैमरे की नजर में हमने पूरा स्टिंग कराया था। और जहां से लगभग 800 बोरी नकली खाद की बोरियां बरामद हुई, खाली बोरियां बरामद हुई थी, जो सरकारी खाद में इस्तेमाल की जाती हैं। और लगभग 150 से 200 बोरी नकली खाद बरामद हुई थी। उनके सैंपल भरे गए थे और सैंपल भर के उनको बकायदा उनको सील किया गया था और सैंपल जांच के लिए भेजे गए। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं, वो जो खाद माफिया है, उनकी गाड़ी में बैठ करके सैंपल बदल दिए गए और ओरिजिनल सैंपल दोबारा सील किए गए और जाकर के लखनऊ से पास कराए गए और उनको क्लीन चिट दे दी गई। स्थिति यह है कि एक एक व्यक्ति से 8-8 लाख 10-10 लाख रुपए लेकर के पूरे उसको ये खत्म किया गया है। साथ में एक और मामला यहाँ खाद का आया था, जहाँ एक पढ़ने वाला बच्चा वहां रह रहा था, जबकि खाद की दुकान दूसरे की थी और उस बच्चे का और उसके पिता के नाम फर्जी मुकदमा कृषि अधिकारी ने लिखाया और महज इसलिए क्योंकि 1 लाख रुपए मांगा जा रहा था और वो पैसा उस बच्चे ने नहीं दिया था और उसको पढ़ने वाले बच्चे को आरोपी बना करके उसको गिरफ्तार किया गया। समस्या ये है कि यहाँ पर अधिकारी भी लगातार लापरवाही कर रहे हैं और खासकर यहाँ के जो कृषि अधिकारी हैं, मैं आपको बता दूं SC कोटे से आते हैं और जब हमने उनके खिलाफ आवाज उठाई थी तो उन्होंने ये साफ शब्दों में कहा था कि अध्यक्ष जी बैठे हैं किसान यूनियन के, इनके सामने मीटिंग के दौरान का मैंने बात रखी थी। उन्होंने धमकी दी थी हमको कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई, मेरे खिलाफ खबर चलाई और मैं आपका नाम लिख करके जाऊंगा। ऐसी हालत में स्थितियां ये थी कि CDO से शिकायत की, DM से शिकायत की और सारे किसान संगठनों ने इसका विरोध किया, तब जाकर के मामला उठा, नहीं तो वो हमारे ऊपर भी मामला FIR दर्ज कराने की नौबत आ रही थी। ठीक है भगत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। सुशील आपका बहुत शुक्रिया और कुलदीप अवस्थी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े, उनका रुख करते हैं। नरेंद्र बैसला जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन के, गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके पास उनका रुख करेंगे और जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक का वक्त है और चर्चा की शुरुआत करते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बात करें खाद की किल्लत में फंसी खेती और सीधे चर्चा का रुख करते हैं। हमारे साथ नरेंद्र बैसला जी जुड़े हुए हैं, अवधेश पटेल जी जुड़े हुए हैं, राहुल आवाना जी और सुनील त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, श्याम सलोनी जी भी जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए सबसे पहले नरेंद्र बैसला जी का रुख करते हैं। नरेंद्र बैसला जी, हालांकि धान का रोपाई का अधिकांश जो हिस्सा है वो रोपाई लगभग हो चुका है, लेकिन आज ये चर्चा करने का कारण ये है कि अभी भी तमाम किसान जो है वो भटक रहे हैं, वो धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। कहीं जल भराव था, किसान इंतजार कर रहे थे कि बाद में रोपाई करेंगे, पानी कम हो जाएगा। कहीं पर किसानों ने रोपाई कर दी, उसके बाद जल भराव हो गया, किसानों की फसल खराब हो गई, उसके बाद अब फिर वो धान रोपाई का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है। तो ये तमाम समस्याएं किसानों को उठानी पड़ रही हैं। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ सिस्टम की मार किसानों को परेशान कर रही है और उनकी समस्या का हल होता नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे नरेंद्र बैसला जी? सर फोन अनम्यूट कर लीजिए।
नरेंद्र बैसला जी फोन अनम्यूट कर लीजिए, आपको एक रिक्वेस्ट मिल रही होगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी आवाज दर्शकों को मिल पाएगी। जी 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 नमस्कार मनोज जी। जी पहली बात तो मैं आपकी टीम को, के न्यूज की टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप किसानों की समस्या से जी ग्रस्त जो किसान है उनको दिखाते रहते हैं, और जो इनकी दिक्कत है मैं देखता हूं कुछ टीवी चैनल आजकल राजनीति में फंसे हुए हैं और किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं है। शुक्रिया सर। आपकी के न्यूज की टीम बहुत मेहनत कर रही है, जगह जगह जाकर हर प्रदेश में हर जिले में जाकर जो किसानों की समस्या उसको टीवी के माध्यम से दिखाते हैं। जी मैं बताना चाहता हूं यूरिया की बहुत बुरी किल्लत है प्रदेश में, बिल्कुल भी हाहाकार मचा हुआ, अधिकारी कोई सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं है और नेता अपने एफआईआर कराने में या अपने पर्सनल काम में व्यस्त है और किसान बेचारा परेशान चल रहा बहुत ज्यादा। बुआई का टाइम निकल चुका है, जो धान की रोपाई जून के पहले या लास्ट हफ्ते में होती है, अब अप्रैल ये अगस्त चलने वाला है, जुलाई खत्म हो चुकी है। अब जो पिछाई फसल होएगी उसमें आप जानते हैं कीट का ज्यादा प्रकोप होता है और उसमें कोई ज्यादा कुछ मिलता नहीं है किसानों को। लेकिन बैसला जी जिन किसानों ने धान की रोपाई कर ली, अब उनको यूरिया की जरूरत है, अब उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है, अब वो यूरिया डालेंगे धान में तब जाके उनकी फसल आगे बढ़ेगी। नहीं, यूरिया उनको मिल रहा डबल रेट पे, ट्रिपल रेट पे, जो प्राइवेट सोसाइटी की दुकान है वो दे रही है, लेकिन जो सरकारी उन्हें जायज रेट पे चाहिए वो नहीं मिल पा रहा उनको। अब या तो डबल रेट पे या ट्रिपल रेट पे खरीदो, नहीं तो फसल बेकार हो जाएगी, उन्हें फिर किसानों के पास कोई चारा नहीं रहेगा। क्या लगता है बैसला जी, ये व्यवस्थाएं समितियों पर नहीं की गई, या माल तो आया, सरकार ने व्यवस्था तो की, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहां पर जिनकी जिम्मेदारी थी उन्होंने बंदर बांट कर दिया, अपने जान पहचान वालों को दे दिया और कहीं ना कहीं उसको ब्लैक कर दिया। किसान लाइन में लगा रहा और पीछे के रास्ते से यूरिया कहीं और पहुंच गई, डीएपी कहीं और पहुंच गई। सरकारी आंकड़े में या सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई नीचे आकर। किसकी गलती मानते आप? ये भी बहुत बड़ा कारण है, जो जिनके मिलने वाले हैं, जिनकी खाद की दुकान है, ये भी इस चीज में एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है और सरकार भी अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से नहीं समझ रही है। किसानों की तो कोई सुनने वाला ही नहीं है जी। इसी विषय में हमारी 20 तारीख को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी किसान पंचायत करने जा रहे हैं। हम मेरठ मुख्यालय को, जो पश्चिम को बहुत बड़ा मुख्यालय है, उसको घेरने का हमारा प्रोग्राम है। जी ठीक है, ठीक है। नरेंद्र बैसला जी जुड़े रहे आप हमारे साथ। अवधेश पटेल जी जिला अध्यक्ष हैं भारतीय किसान यूनियन बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं। अवधेश पटेल जी, अगर बुंदेलखंड क्षेत्र और खासकर बांदा की अगर बात किया जाए, वहां पर भी किसान परेशान है। कुछ किसानों ने जो है खाद मिली तो भी धान की रोपाई कर दी, कुछ को नहीं मिली तो भी धान की रोपाई कर दी। कुछ किसान अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनकी धान की रोपाई नहीं हो पाई है। कुछ की जल भराव की वजह से फसल खराब हो गई और दोबारा से रोपाई करना चाह रहे हैं। तो किसान मौसम की मार भी झेल रहा है, सिस्टम की मार भी झेल रहा है, महंगे दामों पर प्राइवेट दुकानों से खाद खरीद रहा है। सरकार कह रही है कि आपूर्ति प्रॉपर की जा रही है, फिर खाद कौन इधर उधर कर रहा है, किसानों को क्यों नहीं मिल पा रही है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अगर सरकार ने खाद दी है, समितियों तक खाद पहुंची है, तो पीछे के रास्ते से चली गई क्या, या किसको जिम्मेदार मानते हैं? के न्यूज इंडिया का बहुत बहुत धन्यवाद, जो जी किसान से जुड़ी समस्या को उठाने का मुहिम चलाया जी, और पैनल में बैठे साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी बांदा बुंदेलखंड के पिछड़े जनपद से और बहुत बहुत धन्यवाद जी। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि कई बार कृषि अधिकारी को और एआर सहायक आयुक्त सहकारिता को ये अवगत कराया गया कि जनपद में सीजन में डीएपी उपलब्ध नहीं हो पाती, जिससे कई जगह विवाद होता है, झगड़ा होता है, फसाद होता है, क्योंकि किसान इतना परेशान हो जाता है कि अगर एक ट्रक डीएपी सहकारी समिति में आ गई 400 बोरी व 500 बोरी, उसके लिए हजारों किसानों की भीड़ पहुंच जाती है कि दोबारा आए ना आए, और लाठी भी खाता है। पुलिस बल जब अपने बल का प्रयोग करता है तब जाकर के किसानों का आक्रोश ठंडा होता है। तो कहीं ना कहीं ये जनपद भर में जो डुप्लीकेट खाद बेची जाती है, इसका रोकने का जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। अवगत कराने के बाद महंगे दामों में खुली बाजार में प्राइवेट दुकानदारों के द्वारा भरसक खरीदने का किसान काम कर रहा है और लूट रहा है बाजार में।
अभी तक किसी व्यापारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। कई बार हमने कृषि अधिकारी को और एआर को अवगत कराया, लिखित में अवगत कराया। और आज धान का सीजन है, 12,000-11,000 रुपया प्रति कुंटल ए ग्रेड का धान का बीज लेकर के किसानों ने उसकी नर्सरी डाली और अचानक बरसात हो जाने के कारण उसकी महंगे दामों के बीज की नर्सरी खराब हो गई। कोई देखने वाला नहीं किसान की समस्या, किसान कितनी पीड़ा पर यहाँ जीवन जी रहा है। और अब धान की रोपाई किसानों ने कर दी, जिनके पास मैं जिले में किसानों की ठीक है, अवधेश पटेल जी का नेटवर्क हमें लग रहा है कि कुछ जी 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 पटेल जी अपनी बात रखें। आज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रहे। हमने कई बार कहा कि आप धान के क्षेत्रों में ज्यादा यूरिया और डीएपी की मात्रा की उपलब्धता बनाए रखिए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। एक ट्रक अगर भेज दिया जाता है तो 15 दिन 10 दिन बाद ही दूसरा ट्रक पहुंचता है। कई बार हम निवेदन भी करते हैं, इसके उपरांत भी अधिकारियों के कान में क्यों नहीं रेंगती। और किसान का धान का या फसल का भाव भी नहीं मिलता तो किसान के ऊपर पीठ पर भी लात है और पेट पर भी लात है, दोनों तरफ से लात लग रहा है। ठीक है, हमारे गांव में एक कहावत कहते हैं कि किसान अगर खुशहाल है तो सब कोई खुशहाल है, और किसान अगर दुखी है तो नहीं लगता कि जब तक किसी का पेट बिल्कुल बिल्कुल ये कहावत सिर्फ बांदा या किसी एक गांव के लिए नहीं, देश के लिए। अगर किसान खुशहाल है पटेल साहब तो फिर तभी देश खुशहाल होगा, क्योंकि जो बुनियाद है हमारे देश की वो किसान ही है। और जब हमारा किसान खुशी होगा, संपन्न होगा, तभी हमारा देश संपन्न होगा। श्याम सलोने जी का रुख कर रहे हैं, उसके बाद सुनील त्रिपाठी जी के पास जाएंगे। श्याम सलोने जी, धान का रोपाई का समय है, हालांकि ये समय अब निकल चुका है, आधे से ज़्यादा का समय ये निकल चुका है। अब अभी भी बहुत सारे क्षेत्रों में आज चर्चा रखने का उद्देश्य यही था कि अभी भी किसान परेशान है, खाद के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, तमाम जनपदों से शिकायतें आ रही थी। फिर ये चर्चा जरूरी हो जाती थी कि आखिर अभी भी किसानों को खाद नहीं मिल पाई है, समय उनका निकल चुका है। बहुत सारे किसानों ने धान अगर पहले लगा भी लिया, उनको खाद उपलब्ध हो गई या प्राइवेट से उन्होंने खाद खरीद लिया, तो अब उनको यूरिया की ज़रूरत है, क्योंकि यूरिया डालेंगे तब उनकी फसल आगे बढ़ेगी। उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। बहुत सारे किसानों की फसल बह गई है, दोबारा वो रोपाई करना चाह रहे हैं, अब उनको डीएपी नहीं मिल पा रही, यूरिया नहीं मिल पा रही। क्या लगता है क्यों नहीं मिल पा रही है? सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही है, या कहीं ना कहीं सरकार उपलब्धता तो करा रही है और जैसा कि सरकार कह भी रही है, और उसके बावजूद जो समितियों पर बैठे जिम्मेदार हैं, समिति के संचालक हैं, वो मिली भगत करके या तो उसको ब्लैक कर दे रहे हैं या अपने जान पहचान के लोगों को डंप करवा रहे हैं, और किसान लाइन में लगकर डंडा खाकर खड़ा रहता है। श्याम सलोने जी, श्याम सलोने जी अनम्यूट कर लीजिए फोन। मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल श्याम सलोने जी, आपको मेरा प्रणाम जी, मेरे साथी मित्रों को भी मेरा प्रणाम। राधे राधे। देखिए मनोज जी किसानों की जो समस्याएं हैं उसमें से कुछ समस्याएं जायज है, क्योंकि भीड़ जब हो जाती है तो कहीं कहीं भीड़ ज्यादा होती है, स्टॉक किसी जगह पर कम पड़ जाता होगा, तो कुछ को मिल गया, कुछ को नहीं मिला। जिनको नहीं मिल पाया खाद बीज, तो थोड़ा सा उनके अंदर आक्रोश रहता है। लेकिन ये कह देना कि खाद बीज डीएपी है ही नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी ने लोक भवन में अभी 25 जून को ही पूरा ब्यौरा दिया था, और उस समय लगभग 26 मैंने नोट किया था 26 लाख मीट्रिक टन बिक्री हो चुकी थी। ये मैं 25 जून की बात बतला रहा हूँ, और अब तक जब हम आंकड़े निकालते हैं तो हमारे 31 लाख से ऊपर मीट्रिक टन की डीएपी की बिक्री हो चुकी है, और कहीं किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आज की डेट में हमारे पास यूरिया 15,71,000 मीट्रिक टन है हमारे पास अभी मौजूद है। डीपी हमारे पास 2,98,000 मीट्रिक टन है। एनपीके 3,02,000 हमारे पास मीट्रिक टन है। पोटास हमारे पास 81,000 मीट्रिक टन अवेलेबल है, और एसएसपी हमारे पास 3,22,000 मीट्रिक टन अभी अवेलेबल है। कहीं किसी प्रकार की कमी नहीं है।
परेशानी क्या हो। और जहाँ जिन लोगों की शिकायतें आई, अभी हमारे मित्र अवधेश पटेल जी कह रहे थे कि कार्रवाई नहीं होती है, कार्रवाई होती है अवधेश पटेल जी। ये अलग विषय की हो सकता है आपके यहाँ अभी कार्रवाई नहीं हुई हो। ये सीतापुर में कार्रवाई हुई है, लखनऊ में कार्रवाई हुई है, बुलंदशहर में कार्रवाई हुई है और दुकानों का श्याम सलोनी जी, किया गया। श्याम सलोनी जी, बांदा की, झांसी की तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और कुछ अन्य जनपदों की हमने तस्वीर दिखाई है। इन जनपदों में किसान, तमाम किसानों को हमने, ऐसा नहीं है कि हम अपनी बातें कह रहे हैं, हम ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता गए हैं, किसानों से बात की है, उन्होंने अपनी पीड़ा कही है किसानों ने कि या तो उनको समय पहले मिली नहीं खाद, अब मिल नहीं रही है, कुछ लोगों को मिल गई, कुछ लोगों को मिली, उन्होंने धान की रोपाई कर दी, लेकिन बारिश ज्यादा होने से उनकी फसल में पानी ज्यादा आ गया या बह गई। अब दोबारा से वो किसी तरह जुगाड़ करके रोपाई करना चाह रहे हैं, अब फिर से नहीं मिल रही। कुछ किसानों को अब यूरिया की जरूरत है, यूरिया नहीं मिल पा रही है। तो क्यों नहीं मिल पा रही जब इतनी उपलब्धता है? फिर मनोज जी बिल्कुल मिल रही है, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है बरसात का होना। ज्यादा बरसात हो गई, निश्चित तौर पर किसान के लिए नुकसानदायक हुआ है और ये जो नुकसान हुआ है सरकार उस पर भी विचार कर रही है और उसकी भी भरपाई करने को तैयार है। वो भी करेगी। जिन किसान भाइयों को खाद नहीं मिल पाई है उनको भी मिलेगी, उनको थोड़ा सा लगना पड़ेगा कभी कभी, क्योंकि किसान का ये बुवाई का, उसका फसल का पीक टाइम होता है, तो वो चाहते हैं कि एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। ये पहले से अगर प्रयास किया करें, थोड़ा 1 महीने 2 महीने पहले से अगर किया करें तो कभी कभी नहीं, साल भर स्टॉक रहता है। आप कोशिश कीजिए उस समय लाने की। दूसरा, कालाबाजारी की तो इसकी रेट तय है, 266 रुपए 50 पैसे का रेट है एक बैग का। उससे ऊपर यदि कोई दुकानदार आपसे ले रहा है, कोई भी कैसा भी, आप उसकी कंप्लेंट करिए, अधिकृत नंबर दिए गए हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ब्लैक में ना लें, जल्दबाजी में आप ब्लैक में लेते हैं, अपना नुकसान करते हैं और गलत माल ले लेते हैं। कभी कभी कई लोग ऐसे होते हैं जो फर्जी कार्य करते हैं, वो पकड़ में भी आते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। सरकार का पहला प्रयास है कि हमारा किसान खुशहाल होगा तो हमारा प्रदेश खुशहाल होगा। सरकार की पहली प्राथमिकता है और इन्हीं किसान भाइयों की बदौलत आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 8 वर्ष 132 दिन के एक रिकॉर्ड बना करके पूरे प्रदेश के सबसे अधिक समय के मुख्यमंत्री घोषित हुए हैं। तो ये सब किसान भाइयों की ही देन है। मुख्यमंत्री जी इनके प्रति संकल्पित है। ये परिवार है मुख्यमंत्री जी का। किसी किसान भाई को कहीं पर कोई समस्या आई है, जैसे अभी हमने आपके के न्यूज में देखा है, निश्चित तौर पर देखिए श्याम सलोनी जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी को खाद नहीं मिली या समस्या का निवारण नहीं होता है, लेकिन जिनको समस्या है उनकी आवाज बनना हमारी जिम्मेदारी है और उनकी आवाज जो है उठाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर 100 लोगों में 90 लोगों की आपने सेवा की है, 90 लोगों तक लाभ पहुंचाया, 10 लोग अगर रह गए हैं तो उन 10 लोगों की आवाज भी बनना हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी का रुख करते हैं, आ रहे हैं। बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ मनोज जी, मैं बता रहा हूँ 10 सेकंड में कि अंतिम पायदान के व्यक्ति तक, जिन व्यक्तियों को, जिन खास किसान भाइयों को सुविधा नहीं मिली है, उन तक भी सुविधा देने का संकल्प सरकार ने लिया है। हमारे कृषि मंत्री आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी संकल्पित है, मुख्यमंत्री जी संकल्पित है और सबकी सुविधाएं मिलेंगी। निश्चिंत रहिए। आपके के न्यूज का धन्यवाद है कि आप बहुत अच्छे मुद्दे लाते हो। जो मुद्दे कभी कभी नजर में नहीं आते हैं वो आपके माध्यम से आते हैं, उसके लिए आप और आपकी पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। ठीक है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ ऐसे मुद्दों के लिए। ठीक है सर, जुड़े रहिए। आप सुनील त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील त्रिपाठी जी, आप न सिर्फ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं बल्कि एक किसान भी हैं और किसानों की पीड़ा भी आप जानते हैं और किसानों को किन किन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है सर, ये भी आप जानते हैं। मौजूदा समय में किसान धान की रोपाई कर रहे हैं, अधिकांश हिस्सा धान की रोपाई हो चुका है, उसमें से बहुत सारे किसान जो है वो मौसम की मार झेल चुके हैं। बहुत सारे लोगों की रोपाई की गई, धान की फसल सर बह गई है। बहुत सारे लोगों के खेत में पानी भरा हुआ था, अब इंतजार कर रहे थे पानी कुछ कम होगा तब वो धान की रोपाई करेंगे। एक तरफ मौसम की मार, दूसरी तरफ सर अब खाद जो है वो मिल नहीं पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, कहीं डीएपी है ही नहीं है, एनपीके मिल पा रही है, किसानों का भरोसा डीएपी पे है, उनको एनपीके दी जा रही है, या कहीं पर मजबूर है किसान महंगे प्राइवेट दुकानों से लेने के लिए। कई जगह धान की रोपाई किसानों ने कर ली, उनको सरकार की मेहरबानी से खाद मिल गई, तो अब उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है क्योंकि उनको अब यूरिया की जरूरत है। तो तमाम समस्याएं आ रही हैं पूरे प्रदेश में, इस तरीके की समस्याएं हैं पूरे प्रदेश में। समस्याएं ये मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन तमाम जगह सर ऐसी समस्याएं।
मानस जी, मैं आपको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ जी कि जनहित के मुद्दे और किसानों के मुद्दे आप लेके आते हैं, आप धन्यवाद के पात्र हैं जी। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि आप हमको आज समय बहुत कम दे रहे हैं, लग रहा हमसे नाराज है। सर आज चूंकि आप वरिष्ठ पत्रकार और किसान की दोनों की भूमिका में हैं, आज आपको अतिरिक्त समय। देखिए मानस जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री किसानों के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं। अभी जो बजट आया है वो भी देखिए, किसानों के अरबों रुपए बजट आया जी। लेकिन बड़ा अफसोस साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख सचिव कृषि रविंदर जी ऐसे बैठ गए हैं जिनके नेतृत्व में ये पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। और रविंदर सिंह जी इतने मजबूत ब्यूरोक्रेट्स हैं कि उनको अगर शाही चाहे तो भी नहीं हटा सकते। मैं सबसे ज्यादा दोस्त उन्हीं मान रहा हूँ एज ए किसान के रूप में। जिस तरह से कृषि निदेशक, संयुक्त कृषि निदेशक, उर्वरक लाख प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी किसानों को खाद मिले। और अभी सलोने जी कह रहे थे कि खाद की कमी नहीं, मैं भी मानता हूँ खाद की कमी नहीं है, लेकिन वो खाद जहां पहुंचना चाहे वहां क्यों नहीं पहुंच रही है। सवाल इस बात का है, खाद माफिया ऊपर से नीचे तक फैले हुए हैं मानस जी, और जो खाद आती है वो एक सेटेलाइट व्यवस्था के तहत लोग परचेज कर लेते हैं और गोदामों में रख लेते हैं, जिसमें जिले के भी अधिकारी मिले हुए हैं और ऊपर के भी अफसर मिले हुए हैं। इस कारण किसानों को खाद नहीं मिल पा रही। सलोने जी ने कहा कि आप खाद पहले व्यवस्था कर लें। मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूँ कि जिस अन्नदाता की आप हम चर्चा करते हैं, वो अन्नदाता की फसल तैयार होती है तब वो अपने घर के काम निपटाता है, शादी, काम काज, बच्चों कपड़े, इतना धन उसके पास नहीं रहता है कि एडवांस वो खाद खरीद सके। मैं दर्जनों किसानों को, मैं खुद किसान हूँ, मैं दर्द में आभास करता हूँ मानस जी। इस बरसात के युग में शरीर भीग रहा है, रोपाई कर रहा किसान, सर पर पानी बरस रहा है। इस स्थितियों में वो अन्नदाता न पैदा करके आपको खा खिलाता है, एसी बैठाता है, लेकिन उसकी दर्द को सुनने वाला उत्तर प्रदेश में अब कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए तत्काल ऐसे प्रमुख सचिव के ऊपर चाबुक चलाएं कि आप प्रमुख सचिव कृषि हो और आपके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में कृषि विभाग में हाहाकार खाद को लेकर मचा हुआ है। माना जी, नकली खाद हमारे सीतापुर पकड़ी गई, सूर्य प्रताप शाही जी कृषि मंत्री खुद गए और जिला कृषि अधिकारी को निलंबित कर दिए। मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा था कि जो अफसर वहां दोषी था उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। दोषी थे डिप्टी डायरेक्टर, लेकिन बड़े मुर्गे को नहीं, छोटे मुर्गे को हमेशा कहा दिया जाता है। डिप्टी डायरेक्टर को छोड़ दिया गया, जिला कृषि अधिकारी निलंबित कर दिया गया। पूरे प्रदेश में नकली खाद बनाने का एक कार्यक्रम चल रहा है और जिले के अधिकारी इसको जानते भी, मैं जरूर मानता हूँ जो जानते हैं। जिला कृषि अधिकारी क्या करते हैं, कैसे उनको पता नहीं होता है कि जिन्हें नकली खाद आ रही है। लेकिन किसानों को खाद पहुंचाने के लिए मैं सबसे ज्यादा जिम्मेदार प्रमुख सचिव कृषि को मान रहा हूं और दावे के साथ कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री जी ऐसे प्रमुख सचिव को तत्काल या तो हटाएं या उनसे कहें कि ये खाद की समस्या का निदान तत्काल होना चाहिए। जितनी जिम्मेदारी किसान की है खरीदने की मानस जी, उतनी जिम्मेदारी तो प्रशासन की भी है। आपको मालूम है कि धान की रोपाई किस महीने शुरू होती है, कितनी डिमांड होती है, और अब तो एक डाटा रख दिया गया है, इतना धान उत्तर प्रदेश में बोया गया है, इतना मक्का बोया गया है, इतना और सामान बोया गया है। तो जो चीजें बोई गई हैं उनमें कितनी खाद पड़ेगी, इसका सारा आकलन हमारे डायरेक्टर और डायरेक्टर कृषि निदेशक के पास में और प्रमुख सचिव कृषि के पास डाटा रहता है। तो कितनी यूरिया की आवश्यकता है, कितनी यूरिया आपको उपलब्ध करानी चाहिए। और माना जी देखिए, किसान लाठी खाता है, बड़ा दर्द होता है कि जिसके सम्मान में हम लोग कहते हैं कि अन्नदाता है, सब कुछ है, और वही अन्नदाता खाद के लाठियां खा रहा है। शर्म आनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को, तत्काल इस पर कार्रवाई करनी चाहिए उत्तर सरकार को और सूर्य प्रताप शाही जी को। जी महाराज जी, ठीक है सर, आप जुड़े रहे हमारे साथ सपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी, बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, आपका बहुत स्वागत है। रजत मिश्रा जी, आज एक गंभीर विषय पर हम चर्चा लेकर फिर बैठे हैं। हालांकि इस विषय पर हम सीजन की शुरुआत में कई बार चर्चाएं कर चुके हैं, आप जैसे लोग जो है जुड़ चुके हैं और इस समस्या पर हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन अभी भी चूंकि ये समस्या बनी हुई है, धान की रोपाई का सीजन जो है वो लगभग समाप्त होने की कगार पे है। अभी भी तमाम किसान ऐसे हैं जो धान की रोपाई नहीं कर पाए हैं। उसका कारण यह है कि जल भराव होने की वजह से किसान इंतजार कर रहे थे कि अभी थोड़ा इंतजार कर लें, बाद में रोपाई करेंगे। कुछ किसानों ने रोपाई कर दी, पानी ज्यादा हो गया, धान की फसल बह गई, अब वो दोबारा से रोपाई करने की तैयारी कर रहे हैं। तो उसके लिए उनको खाद की जरूरत है, उनको खाद नहीं मिल पा रही है। कई जगह ऐसा हुआ है कि खाद उनको मिली है,
सरकार की मेहरबानी से समितियों से खाद उनको बाकायदा मिली है, उन्होंने धान की रोपाई की। अब उनको यूरिया की जरूरत है क्योंकि फसल उनकी आगे बढ़ सके, इसके लिए उनको यूरिया नहीं मिल पा रही है। सरकार दावा कर रही है, श्याम सलोनी जी दावा कर रहे हैं कि स्टॉक भरपूर है, समितियों में खाद जा भी रही है, फिर पीछे की गली से कहीं और चली जा रही है, या कहीं ना कहीं जो अधिकारी हैं वो ब्लैक कर रहे हैं खाद। किसको जिम्मेदार मानते हैं रजत मिश्रा जी? आप इस अव्यवस्था का जिम्मेदार किसको मानते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आज की चर्चा में शामिल करने के लिए। जी मनोज जी, देखिए जिम्मेदार तो देखिए सीधे तौर पे जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार होता है। उत्तर प्रदेश में इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है जी। लंबे समय से पीछे जो है 9 साल से ऊपर हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो अमूमन मतलब यही है कि जिसकी सरकार है वही जिम्मेदार है। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो शायद हम अपने आप को जिम्मेदार कहते, या कोई और होता उसको जिम्मेदार कहता है। तो सीधे तौर पे सरकार जिम्मेदार है। अब बात आती है कि देखिए उत्तर प्रदेश 65% आबादी उत्तर प्रदेश की जो है वो कृषि पे निर्भर करती है, और इतनी बड़ी आबादी जो कृषि पे जो है निर्भर है, उसके बाद जो है किसानों की हालात जो है ये है कि उनको जो है खाद नहीं मिल रही है, यूरिया नहीं मिल रही है, उनको कहीं पे पानी नहीं मिल रहा है, तो हर तरीके से किसान परेशान है। लगभग जो है 21% जो है खाद्यान्न का जो है भरपाई पूरे देश की उत्तर प्रदेश का किसान करता है। 10.5% के आसपास जो है सब्जियों का, फल का, 14% के आसपास फल का, ये जो है पूर्ति उत्तर प्रदेश से होती है। उसके बावजूद हालात ये है कि यहाँ के किसानों को उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके से जो है खून के आंसू रुला रखे हैं कि किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहा है, किसान समय पे जो है खाद्यान्न वहां पे कर पा रहा है। तो आप समझिए कि अगर किसान जो समय है, जिस समय पे जो है कृषि होती है, जिस समय पैदावार होती है, उस समय पे अगर उसको यूरिया खाद नहीं मिलेगी तो किसान पूरे साल क्या खाएगा? वो भूखों मरेगा एक तरफ, और दूसरी तरफ कि जब ये अगर नहीं होगा तो जो पूरे राष्ट्र में पूरे सब जगह पे जो है जो आपूर्ति होती है वो जब नहीं हो पाएगी तो सीधी सी बात है उसका सीधा असर महंगाई पे पड़ेगा। लेकिन इस सरकार इससे कुछ भी लेना देना नहीं है। आप देखिए कि पीछे किस तरीके से पहले तो चोरी होती थी यूरिया, उसमें आप उसके वजन में इन्होंने पहले जो है गोलमाल किया, उसका वजन कम कर दिया, बोरियों का रेट बढ़ा दिए, और अब हालात ये है कि पूरी तरीके से आपूर्ति भी सरकार नहीं कर पा रही है। और सीधा सीधा फिर से मैं कहूंगा आपके हर मुद्दे की तरीके की ये मुद्दे की भी मूल जड़ भ्रष्टाचार है। और बिल्कुल सही बात है कि पीछे के दरवाजे इन्होंने खोल रखे हैं भ्रष्टाचारियों के लिए। हर विभाग में पीछे के दरवाजे, नीचे के दरवाजे से जो है भ्रष्टाचार चरम पे है उत्तर प्रदेश में और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और यही इनकी जो है ताबूत की कील साबित होगा। भ्रष्टाचार जो सरकार में इसमें लिप्त है, ऐसी सरकार जब भी भ्रष्टाचार में लिप्त होती है तो उनका मूल कारण यही होता है कि जनता तक वो सेवाएं नहीं पहुंच पाती हैं, या उन सेवाओं की जो है पूरी तरीके से आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो सीधी सी बात है, किसान अगर परेशान होगा, और भारतीय जनता पार्टी की आप देख लीजिए कि कौन परेशान नहीं है। किसान परेशान, जवान परेशान, रोजगार नहीं मिल रहा है, नौजवान परेशान। अब आप देखिए किस तरीके से हालात उत्तर प्रदेश के हो गए हैं। तो आप किसी के नहीं है, आप किसके हैं? मैं तो फिर वही कहूंगा कि ना राम के हैं ना किसी काम के हैं। आप ऐसी सरकार का चले जाना ही अच्छा है उत्तर प्रदेश से। ठीक है सर। अब आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नरेंद्र बैसला जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आ रहे हैं। श्याम सलोनी जी आ रहे हैं, आपसे जवाब लेंगे। नरेंद्र बैसला जी, किसान को देश की रीढ़ कहा जाता है, लेकिन उस रीढ़ को कितना सपोर्ट किया जा रहा है सिस्टम की तरफ से, वो रीढ़ मजबूत रहे उसके लिए कितनी फिक्र की जाती है? जब ऐसी स्थितियां होती हैं, किसान लाइन में लगता है, लाठी खाता है, मौसम के मार झेलता है, उसके बाद देशवासियों के लिए अन्न उगाता है, तो तमाम दुश्वारियों के बाद भी किसान के चेहरे पर सिकन नहीं होती है, लेकिन सिस्टम को और सरकार को भी उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, इसकी फिक्र करनी चाहिए। बिल्कुल मनोज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। किसान इस देश की बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है, और बिना किसान के देश का विकास नहीं हो सकता, कहीं भी देख लीजिए आप। और ये भारतीय जनता पार्टी जिस दिन से आई है, ये किसानों की बिल्कुल नहीं सुनवाई कर रही है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं, झूठ के सिवा कुछ नहीं बोलते। इन्होंने वादा किया था किसानों से कि MSP गारंटी लागू किया जाएगा, लेकिन अभी तक देख लीजिए उस पर अमल नहीं हुआ इनका। ठीक है नरेंद्र बैसला जी आ रहे हैं आपके पास। श्याम सलोनी जी जवाब दे दीजिए। जो उनके वादे हैं जी,
मनोज जी। ठीक है नरेंद्र जी, ठीक है नरेंद्र जी, आपकी बात है। श्याम सलोनी जी, रजत मिश्रा जी ने जो बातें कही हैं कि कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से कोई गड़बड़ कर रहा है, इसलिए किसानों को समितियों तक खाद पहुंच रही है, किसानों को नहीं मिल पा रही है। जब उपलब्धता है फिर भी किसान, हम कह रहे हैं 10% ही सही, 90% लोगों तक आपने खाद पहुंचा दी है। अगर 10% भी अगर परेशान हैं, वो शिकायत कर रहे हैं, वो के न्यूज़ के संवाददाता से गुहार लगा रहे हैं, तो हमें उनकी आवाज़ उठानी है और उन लोगों तक आपकी जिम्मेदारी है, उनको खाद भी मिले समय पर, बीज भी मिले और उनकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मिले। श्याम सलोनी जी। इंतजार आप देख रहे हो, लाइन लगी हुई है। जी श्याम सलोनी जी, बात है। मनोज जी देखिए, मेरे मित्र हैं और बड़ा अच्छा और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, रजत भाई बहुत अच्छा सरकार को घेरने का प्रयास करते हैं, लेकिन जनता जानती है और किसान जानता है उनके हित के लिए किस सरकार ने कार्य किए हैं। और यही कारण है कि किसान भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसानों के प्रति समर्पित है। जिस तरीके से मेरे मित्र ने भाजपा को घेरने के प्रयास किया है कि पीछे के दरवाजे से ये होता है, सामने के दरवाजे से ये होता है, मेरे मित्र आप अपने घर की इज्जत पर भूल जाए, पर एक शब्द नहीं बोल सकते हो। मौलाना रशीद नहीं, वो विषयांतर हो जाएगा, विषयांतर हो जाएगा भाई श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, विषयांतर हो जाएगा, उस विषय पे हम नहीं जाएंगे। हालांकि वो विषय दूसरा है और हम आज किसानों की बात कर रहे हैं। उस विषय पर अगर हम जाएंगे तो फिर चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। श्याम सलोनी जी, मेरी बात का अगर आप जवाब दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो त्रिपाठी जी का रुख करते हैं। श्याम सलोनी जी, किसानों के मुद्दे पर जवाब दे दीजिए। श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, श्याम सलोनी जी, किसानों के मुद्दे। ठीक है रजत जी सुन लीजिए, रजत जी, श्याम सलोनी जी बात रखिए, श्याम सलोनी जी बात कंप्लीट करें। मौलाना वो आपके श्याम सलोनी जी, आप अपनी बात कंप्लीट करें। रजत जी माफी चाहते हैं, रजत जी माफी चाहते हैं, फिर हमारे दर्शकों को आवाज नहीं मिल पाएगी अगर सब लोग एक साथ बोलेंगे। श्याम सलोनी जी बात कंप्लीट करें जल्दी से। भारतीय किसान यूनियन के किसानों जिस तरह से बात किसान और यूरिया की हो रही है, जब हम महिलाओं की बात करेंगे तो हम किसान की बात करेंगे, हम किसान की बात करेंगे तो हम महिलाओं की बात कर रहे हैं। मुद्दे पे रहिए ना, मुद्दे पे क्यों भटकाते हैं? ठीक है रजत मिश्रा जी सुन लीजिए। जी श्याम सलोनी, ज्यादा किसानों जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी भी मुद्दे पे बात नहीं करेंगे। सुन लीजिए। नहीं जवाब दे रहे हैं श्याम सलोनी जी, जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। मैं कह रहा हूं कि भानु जी ने अभी कुछ चंद रोज पहले अखिलेश यादव के कसीदे पढ़े थे कि पूजनीय अखिलेश यादव, बंदे ने अखिलेश यादव ये किसानों के नेता हैं। किसान उनको भगवान कहेगा अखिलेश यादव जी को, या अखिलेश यादव किसान को अपना मसीहा कहेंगे, भगवान कहेंगे? तो ये जो दलाल बन के बैठ गए हैं और आज मोदी जी की, योगी जी की आलोचना कर रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के विपक्ष के दलाल है। नहीं, ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ श्याम सलोनी जी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं हुआ, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए। कहता है अखिलेश यादव जी को भगवान कहता है, कहता है किसानों के भगवान है, इनको क्या बोलेंगे आप? भगवान तो हमारा किसान है जी, अन्नदाता किसान है, वो अन्न दे रहा है तो आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। ये कहता अखिलेश यादव भगवान है किसानों के। अभी भानु जी ने चंद रोज पहले कहा है, मंच शेयर किया है, मैं जिनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है श्याम सलोनी जी, आपकी बात आ गई। त्रिपाठी जी आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी, त्रिपाठी जी आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी। त्रिपाठी जी फोन अनम्यूट कर लीजिए। जी जी जी, आपकी आवाज मिल पा रही। त्रिपाठी जी अपनी बात रखें। देखिए मानव जी, खाद की समस्या को लेकर के मैंने एक कृषि निदेशक पंकज त्रिपाठी से कल बात की जी। उन्होंने कहा कि खाद की कमी नहीं है, लेकिन उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो किसानों तक खाद को पहुंचने में बाधा डाल रहे हैं। संयुक्त निदेशक उर्वरक आशुतोष मिश्रा से मैंने संपर्क किया, हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में पूरी खाद को लेकर किसान हाहाकार कर रहा, लाठियां खा रहा है। आप संयुक्त निदेशक उर्वरक हैं, आप क्या व्यवस्था करें? उन्होंने कहा कि खाद पूरे जिले में भेजी है मैंने, लेकिन इस तरह के दलाल बैठे हैं, ब्रोकर बैठे हैं वहां, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करने के हम लोगों ने निर्देश दिए। जिला कृषि अधिकारी से कहा गया है कि जो स्टॉकिस्ट हो या रात में अपनी दुकान खोलते मिल जाए प्रदेश में कहीं भी, उसके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया त्रिपाठी जी। रजत मिश्रा जी माफी चाहते हैं आपसे, दोबारा आपके पास नहीं आ पाए, समय आगे इजाजत नहीं देता है। श्याम सलोनी जी बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। सुनील त्रिपाठी जी आपका बहुत शुक्रिया। नरेंद्र बैसला जी आपका बहुत शुक्रिया। अवधेश पटेल जी आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल किसानों का जो दर्द है, किसानों की जो पीड़ा है, उस पर जो जिम्मेदारों को ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको डीएपी नहीं मिल पा रही है। अब रोपाई करने के बाद बहुत सारे किसानों को खाद नहीं मिल पा रहे है, यूरिया नहीं मिल पा रही है। तो उन किसानों की पीड़ा समझनी चाहिए। समितियों पर अगर खाद आ रही है तो फिर किसानों को नहीं मिल पा रही है, किसको वो खाद जा रही है, इस लीक को भी ध्यान देना होगा। आखिर कोई ऐसा है क्या जो सरकार के मंशा के विपरीत काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों को भी चिन्हित करना होगा। और कुल मिलाकर उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसानों की खुशहाली, किसानों को लाभ मिले, किसानों की जो जरूरत की चीजें हैं वो मुहैया हो सके, खाद, बीज और तमाम चीजें। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।